बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मेडिएशन एनालिसिस क्या होता है। सबसे पहले जो समझने वाली बात है कि मेडिएटर क्या होता है। मेडिएटर को हम लोग सिंपल ज़ुबान में ये कह सकते हैं कि जो प्रोसेस का पार्ट होता है और जिसके बगैर कोई प्रोसेस हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते, या फॉर इंस्टेंस हम कह सकते हैं कि इंटरवीनिंग वेरिएबल है। ठीक है, तो आप लोग ये सामने देख सकते हैं कि जो मेरा वेरिएबल है वो है कि जी जो मैंने इमोशनल एग्जॉशन ली है, वो कह रहा है जी इमोशनल एग्जॉशन मेडिएट्स रिलेशनशिप बिटवीन काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर एंड नार्सिसिस्टिक लीडरशिप। तो जो नार्सिसिस्टिक लीडर होता है उसके अब्यूज़ की वजह से, उसकी ईगो की वजह से एम्प्लॉय में स्ट्रेस क्रिएट होता है, डिप्रेशन क्रिएट होता है। अकॉर्डिंग टू लिटरेचर जो स्ट्रेस होता है और जो डिप्रेशन होता है वो लीड्स टू वर्ड, यानी कि उसकी वजह से इमोशनल एग्जॉशन क्रिएट होती है। और जो इमोशनल एग्जॉशन उसमें प्रोसेस कर रही होती है उसकी वजह से एम्प्लॉय चाहता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि वो अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन दे सके। लाइक वो चाहता है कि कुछ ऐसा काम करे कि वो अपना रिवेंज ले सके और अपने माइंड को रिलैक्स कर सके। तो रिवेंज लेने के लिए वो क्या करता है, वो काउंटर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करता है। वो कोई फ्रॉड ऐसा करता है या कोई थेफ्ट या कोई ऐसी चीज़ें करता है, ऐसी काउंटर एक्टिविटीज़ करता है जिसकी वजह से उसके उसके बॉस पर कुछ ऐसा इम्पैक्ट पड़े या हार्मफुल इम्पैक्ट पड़े। तो मेडिएशन का मैं आपको सिंपली ये भी कह सकता हूँ कि मेडिएशन बेसिकली बताती है कि एग्जिस्टेंस बताती है किसी भी वेरिएबल की। ठीक है, यानी कि मेडिएशन के बगैर जो रिलेशनशिप पूरा नहीं हो सकता। मेडिएशन वो वेरिएबल है जिसके बगैर कोई रिलेशनशिप पूरा नहीं हो सकता। फॉर इंस्टेंस एग्जिस्टेंस बताती है रिलेशनशिप बिटवीन आईवी एंड डीवी। लाइक मेडिएशन की एग्जिस्टेंस बताती है रिलेशनशिप बिटवीन आईवी एंड डीवी। लाइक मेडिएशन की वजह से वो रिलेशनशिप पूरा हो रहा होता है। तो फॉर इंस्टेंस हम लोग कहते हैं कि जी एक पेशेंट है तो उसका ऑपरेशन करना है। फॉर इंस्टेंस पेशेंट, मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि जी पेशेंट जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका जो ऑपरेशन करना है वो हमारा डीवी है। ठीक है, अब ऑपरेशन और डीवी के दरमियान में लाइक ऑपरेशन ऐसे तो नहीं ना हम लोग कर सकते। लाइक फॉर इंस्टेंस हम लोग जो हमारा पेशेंट होता है और बगैर कुछ किए और लाइक बगैर से बेहोश किए तो हम लोग ऑपरेशन शुरू कर दें, तो ऐसा तो नहीं ना होगा। लाइक जो फॉर इंस्टेंस जो पेशेंट और ऑपरेशन के दरमियान में जो प्रोसेस होगा बेहोश करने का वो मेडिएटर कहलाएगा। फिर सुन लें, पेशेंट और ऑपरेशन के दरमियान में जो प्रोसेस होगा बेहोश करने का किसी भी पेशेंट को वो कहलाता है मेडिएटर। लाइक जिससे कोई प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता, जो हमारे प्रोसेस का पार्ट होता है। तो होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा कि मेडिएटर क्या होता है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा जो मेडिएटर है वो है ना इमोशनल एग्जॉशन, और मेरा आईवी है नार्सिसिस्टिक लीडरशिप, और मेरा डीवी है काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर। तो जब हम लोग मेडिएशन एनालिसिस करते हैं इसमें हम लोगों को कुछ चीज़ें समझनी पड़ती हैं। इसमें क्या चीज़ें समझनी पड़ती हैं, एक तो इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। लाइक हम लोग कह सकते हैं, जैसे ये मैंने अभी ये ली हुई ये तस्वीर है, हम लोग कह सकते हैं जी ये जो इम्पैक्ट है सीधा ये हो गया डायरेक्ट आईवी का डीवी बगैर मेडिएटर के। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट इम्पैक्ट। और थ्रू मेडिएटर जो इम्पैक्ट होता है वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। जब इनडायरेक्ट इम्पैक्ट या इफेक्ट, इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट इफेक्ट जब मिलते हैं तो वो हमारा फुल इफेक्ट बनता है। वो हमारा फुल इफेक्ट बनता है। लाइक जब हम लोग मेडिएशन एनालिसिस करते हैं तो हम लोग उसमें ये देखते हैं कि डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है, और उन दोनों को मिलाने से हमारा फुल इम्पैक्ट या फुल इफेक्ट बनता है।
इसी तरह हम लोग अपने इस वेरिएबल इस रिसर्च फ्रेमवर्क में आए। यहाँ पे जो कुछ समझने वाली और बातें हैं कि यहाँ पे अगर फॉर इंस्टेंस अगर हमारा डायरेक्ट इफेक्ट इनसिग्निफिकेंट हो इनसिग्निफिकेंट किसे कहते हैं कि अगर फॉर इंस्टेंस मैं आपको वहां पे मेडिसिन एनालिसिस में जाके ये चीजें बताता हूँ इनसिग्निफिकेंट क्या होता है और सिग्निफिकेंट क्या होता है। हम लोग इससे पहले के आप लोग को इस चीज की समझ ना आए, हम लोग जाके इसके मेडिसिन एनालिसिस करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एसपीएसएस में आना है। एसपीएस आने के बाद आप लोगों ने एनालाइज पे जाके रिग्रेशन में जाना है। ये प्रोसेस V3.5 है, आप लोगों ने ये रन नहीं करना। 2.8 है और इसे प्रोसेस मैक्रो प्रीचर हेयर्स कहते हैं या NDOFH कहते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों ने अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो से पहले वाली वीडियो देख सकती हैं कि हमने जो मैक्रो है वो कैसे इंस्टॉल करना है। और मैंने सबको सजेस्ट किया था कि आप लोग 2.8 रन करें, 2.8 से 3 तक जो है ना प्रोसेस मैक्रो रन करें। और V3.5 है, इसमें काफ़ी चेंजेस हैं जिन जो अभी प्रोसेस हो रही हैं और ज़्यादातर लोग अभी 2.8 से 3 तक की जो है ना वो मेडिएटर एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम लोग सिंपली यहाँ से जाएंगे, को रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद हम लोगों को जो चीज़ें चाहिए, हमने नार्सिस्टिक लीडर लिया है, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर हमारा y जो हमारा dv है और उसके बाद इमोशनल एग्जॉशन हमारा मेडिएटर है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मॉडल हैं। लोग सिंपली ये कह देते हैं जी मॉडल 2 आप लोगों ने रन करना है मॉडरेटर के लिए, मॉडल 1 रन करना है मॉडरेटर के लिए, मॉडल 4 रन करना है मेडिएटर के लिए। हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने कौन सा मॉडल रन करना है? आप लोग अगर मेरा ये मॉडल देखें तो इसके मुताबिक एक पीडीएफ है जो कि रिग्रेशन एनालिसिस के तौर पर मेडिएशन मॉडरेशन के तौर पर दिया गया है। अगर आप लोग देखें मॉडल वन को देखा जाए, ये मेरे इस मॉडल की तरह का बिल्कुल नहीं है। आप लोग देख सकते हैं इसने यहाँ पे मॉडरेटर दिया हुआ है, लाइक हमारा यहाँ मॉडल 1 रन नहीं होगा। मॉडल 2 देखे, इसने 2 मॉडरेटर दिए हुए हमारा, ये भी इसमें रन नहीं होगा। इसी तरह मॉडल 3 अगर देखे, इसने यहाँ एक मॉडरेटर दिया है, एक मेडिएटर दिया है, ठीक है, ये भी यहाँ पे रन नहीं होगा। अगर आप लोग मॉडल 4 में आए और मेरे वाला जो फ्रेमवर्क देखें तो इसके मुताबिक मॉडल 4 हमारे एनालिसिस के लिए यूज होगा। ये इसमें मेडिएटर है, ये इसमें मेडिएटर है, ठीक है, ये मेडिएटर है, ये IV मेडिएटर DV, ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट इफेक्ट है, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है। मैंने सच अगर आप लोग देखें, मैंने इसको ऊपर ले जाने की बजाय मैंने इसके अंदर इसको पुट किया हुआ है। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि जी मुझे मॉडल 4 चाहिए अपने एनालिसिस के लिए। अच्छा, यहाँ से मैंने मॉडल 4 सिलेक्ट है ऑलरेडी, जो यहाँ पे मैंने ऑप्शन में जाना है। मुझे जस्ट जो चीज़ें चाहिए, इफेक्ट साइज चाहिए, उसके बाद सोबल टेस्ट चाहिए, टोटल इफेक्ट साइज चाहिए। फिर देख लें इफेक्ट साइज, सोबल टेस्ट और टोटल इफेक्ट मॉडल। यहाँ पे जस्ट मैं ओके करूंगा। ओके करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा।